गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्ते इंडिया चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो महत्वपूर्ण खबर है वह एनआईओएस डीएलएड जिन लोगों ने किया है उनका अभिलेख सत्यापन को लेकर है। सर्वप्रथम उन सभी को बहुत बहुत बधाई है। जैसा कि आपको विदित है कि वर्ष 2024 के माह जून में विभिन्न जिलों में जो है प्राथमिक शिक्षक के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। प्रत्येक जिले की अपनी अलग अलग तिथि थी उस समय। और वर्ष 2020 में भी आई थी एक बार बेसिक शिक्षक की भर्ती। उस समय भी कुछ लोगों ने अप्लाई किया था। तो किसी तकनीकी कारण से कुछ तकनीकी कारणों से जो है इन लोगों का रिजल्ट आउट नहीं किया गया या इन्हें भर्ती में शामिल नहीं किया गया। जो भी परिस्थितियाँ रही उसमें लंबी लड़ाई रही, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि पुनः उसके लिए जो है 24 मई को प्रत्येक ज़िले में जिन लोगों का उसमें जो है सिलेक्शन हो रखा है या जो इस अभिलेख सत्यापन के लिए पात्र हैं, स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट में उनकी पात्रता सूची को डाल दिया है। जिन लोगों ने एनआईओएस से डीएलएड कर रखा है या प्रशिक्षण ले रखा है और जिनका टीटी प्रथम है, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग उस जो उसमें पात्रता सूची दे रखी है स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट में, जिलेवार आप चेक कर लीजिए जिस जिले में भी आपका नंबर है, और आप ससमय जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में 10 बजे तक अनिवार्य रूप से पहुंचना सुनिश्चित करें। उसमें सीधे सीधे स्पष्ट आदेश हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी को बधाई है क्योंकि आपने बहुत लंबे समय के लिए इसके लिए संघर्ष किया है और अंत में आपकी जीत हुई है। आप ढेरों बधाइयाँ आपके पात्र बधाई के पात्र हैं। तो इसमें प्रत्येक जिले की जून में तो अलग अलग विज्ञप्ति जारी हुई थी 2024 में, लेकिन इस बार जो काउंसलिंग होनी है वह 24 मई को सभी जगह एक ही तिथि को है। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखे रहे कि आप उसमें पात्रता सूची में नाम देखकर तत्समय पहुँच जाएँ। साथ ही साथ आपने उसमें जो भी डॉक्यूमेंट के लिए जो भी मतलब जिस चीज़ के लिए भी आपने दावा किया है कि मेरे पास ये प्रमाण पत्र हैं, उन समस्त जिन प्रमाण पत्रों में आपने छूट ली हो या जो भी है, उन समस्त प्रमाण पत्रों को आपको लेके जाना है। अगर आप कहीं पर टीचर या सॉरी क्षमा चाहूँगा किसी अन्य विभाग में आप कार्यरत थे, तो आपने अगर उसका भी उल्लेख किया है, तो आप उसके भी समस्त प्रमाण पत्रों को लेकर जाएँगे, क्योंकि उन सभी प्रमाण पत्रों की यहाँ पर जाँच होगी। तब जाके आपको उसके लिए मतलब आपको फाइनल सिलेक्शन आपका माना जाएगा। उसमें स्पष्ट आदेश ये भी कहा गया है कि अगर आप किसी कारण से उपस्थित नहीं होते हैं, तब आपको समय नहीं दिया जाएगा और आपके बाद जो वेटिंग नंबर में जो छात्र है या जो भी है परीक्षार्थी, उनको अवसर दे दिया जाएगा। तो इसके लिए इसलिए मैंने समझा कि इस विषय में इस प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से जिन लोगों तक अखबार की सूचना ना पहुँच पाती हो या ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग समय से अखबार नहीं देख पाते, उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आजकल सभी लोग चलाते हैं। गूगल, फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब चीज़ें आजकल इंस्टाग्राम है, ये सब सामान्य चीज़ें हो गई हैं। तो इनके माध्यम से आप तक ये सूचना पहुँच जाएगी। तो पुनः जिन लोगों ने एनआईओएस डीएलएड से वर्ष 2020 में भी और 2024 में आवेदन किया था बेसिक भर्ती के लिए, उनसे मेरा निवेदन है कि वो स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट में अपनी पात्रता को देख लें और उस आधार पर अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों की फ़ोटोकॉपी कराकर और ओरिजिनल प्रमाण पत्र को रखकर 24 मई को जो है आप वहाँ पहुँच जाएँ जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में, जिस भी ज़िले में आपका नंबर आ रखा है। और उसमें आपकी पात्रता सूची पुनः बता रहा हूँ कि वेबसाइटों में दे रखी है कि किस ज़िले में आपका सिलेक्शन हुआ करके। पुनः आप सभी मित्रों को जिनका भी इसमें जो है सिलेक्शन हुआ है या जो भी इसकी वेटिंग लिस्ट में जो सूची में जिनका नाम दर्ज है, लगभग फाइनली है कि उनका सिलेक्शन आप मान के चलिए। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में भी अगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि स्टाम्प पेपर से भी काम चल जाता है, कुछ समय आप मांग लीजिएगा। अगर किसी कोई टेक्निकली कारण से आप डॉक्यूमेंट उस तिथि को जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, किसी कारण से आप जमा नहीं कर पाते हैं, तो आप एक अनुबंध पत्र भर सकते हैं कि मैं 1 हफ्ते के अंदर अपना प्रमाण पत्र जमा कर दूँगा करके। ठीक है? तो पुनः आओ सब मिलकर आप सभी को बधाइयाँ हैं अच्छे शिक्षक के रूप में। एक बहुत से छोटे नौनिहाल जो आपके पास होते हैं, उनके जीवन निर्माण करने का अवसर आपको ईश्वर दे रहा है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे के पूरे जीवन को बदल सकती है। तो एक नए जोश और नई प्रतिबद्धता के साथ आप उन बच्चों के जीवन को सुधारेंगे।
उनके आगे का रास्ता उनका तय करेंगे, क्योंकि बुनियादी शिक्षा बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पुनः आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, अग्रिम शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।